हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में यूपी पुलिस के जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं दोस्तों। तो जो भी एग्जाम देकर आए होंगे वो अपना आंसर मिला लीजिएगा कि आपका कितना करेक्ट आंसर होता है। और जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो आप इसे कवर करके जरूर जाइएगा। इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस जो है अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। जैसे कि ये जो है आपको हल करने के लिए दिया गया था, तो यदि जी इसे आप जब हल करिएगा तो आपका जो आंसर जो आएगा 24 आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब इसका हल करेगा तो +40 आता है, -40 से कट जाएगा तो बाकी आपको जो बचेगा 8 गुना 3 बचेगा, जो कि 24 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये आकृति का अध्ययन करके आपको प्रश्न का उत्तर देना था। जैसे कि आयत जो कि प्रशिक्षित नर्स को दर्शा रहा था, वृत्त जो कि विवाहित जनसंख्या को, त्रिभुज जो कि अस्पताल में नर्स जो काम करती है उसको दर्शा रहा था। तो पूछा गया था आपसे आपके कि संख्या जो 7 है वह किसको प्रदर्शित करता है। तो संख्या 7 देखें तो यह 2 के अंतर्गत आते हैं, एक वृत्त और दूसरा त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है। तो ये जो है 2 को प्रदर्शित कर रहा है। वृत्त को देखें तो जो कि विवाहित जनसंख्या है, और त्रिभुज जो कि अस्पताल जो कि नर्स में काम कर रही है अस्पताल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अस्पताल में विवाहित नर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आरेख को दर्शाना था कि भारत, गुजरात और सूरत। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो भारत में जो कि भारत में गुजरात है, गुजरात में जो है सूरत है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर जो होता आपका डी इसका करेक्ट आंसर होता। सबसे बाहरी आरेख जो कि भारत होगा, उसके अंदर गुजरात, गुजरात के अंदर सूरत। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक दिए गए शब्द है, उससे जो है आपको एक शब्द बनाना था। तो ये जो शब्द दिया गया था स्कूट के अकॉर्डिंग जो है आपको शब्द बनाना था। तो इसी में से चुनकर आपको शब्द बनाना था। तो इसमें से देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें से जो है सी जो है बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पे दिया गया था कि पंक्ति में जो है मिहिर का जो है बाएं से 17वें स्थान और दाएं से 19वें स्थान पर है। तो पंक्तियों में उम्मीदवारों की कुल संख्या पूछा गया था। तो आपको जो है इन दोनों को जोड़कर 1 घटा देना था। तो इन दोनों को आप जब जोड़िएगा तो 36 आता है, और 36 में से 1 घटाइएगा तो आपको 35 इसका जो है करेक्ट आंसर होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 35 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें जो है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 8 है। तो इसका जो भी आंसर 8 करके आए होंगे उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैज्ञानिक जो है एक सुनिश्चित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। उसे जो है निम्नलिखित विवरण याद है, यानी कि एक कोड दिया गया था, इसके अकॉर्डिंग आपको एक संख्या बनाना था। तो इस कोड के अकॉर्डिंग देखें तो कह रहा है क्या कि कोड का अंक जो है 5 से शुरू होता है, यानी कि प्रथम अंक जो कि 5 है, और अंतिम कोड जो है 987 है, यानी कि अंतिम कोड जो है 987 है। दूसरा अंक जो है पहले से 3 का योग है, यानी कि दूसरा जो स्थान है दूसरा स्थान पर वह पहला का 3 योग है, यानी कि 5 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद देखें तो तीसरा स्थान जो है, तीसरा वह दूसरा का आधा है, यानी कि जो तीसरा स्थान पर आएगा वह आधा है, यानी कि 8 का आधा करेंगे तो 4 होगा। यानी कि आपको जो संख्या बनकर तैयार होगा वह 5, 8, 4, 9, 8, 7 होगा। तो ये आप देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में है। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखें तो ए में यह दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो देखिए इस कथन निष्कर्ष में क्या है कि कई बार जो विभाग जो है वो अपने अकॉर्डिंग रखता है। तो इस देखें तो क्वेश्चन को, तो पानी का कोई आकार नहीं होता, इसका आयतन होता है। ज्ञान जो कि पानी की तरह
है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहती है। नेक्स्ट इसका जो आपको निष्कर्ष दिया गया, 3 निष्कर्ष दिया गया था, तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखें तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए। लेकिन विभाग देखिएगा कि आपका क्या लेता है, इस पर विभाग पर डिपेंड करता है, क्योंकि कथन निष्कर्ष में जो है कई बार विभाग कुछ और ही समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस पर्ची को मोड़कर आपको देखना था कि कौन सा आकृति में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये ब्लड रिलेशन का था, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है डी, पोती बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब इसको बनाइएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये जो है आपको निम्नलिखित विकल्प को चुनिए जो कि संयोजित दर्पण की छवि को दर्शाता है। यानी कि दर्पण में पूछा गया था कि यह जो छवि इसका जो है दर्पण में क्या दिखेगा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी, जो कि सॉरी इसका डी नहीं होगा, इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। जब इसको आप दर्पण में देखेगा तो आपको ये बनकर तैयार होगा। तो इसका दर्पण इमेज पूछा गया था, तो जो कि इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 12 पूछा गया था कि ये जो आकृति है वह इससे जो है कौन सी आकृति बनकर तैयार होगा। तो इन सभी टुकड़ों से जो बनकर जो आकृति तैयार होगा वह ऑप्शन नंबर 2 बनकर तैयार हो जाता है। तो जो कि 2 आपके ए में ऑप्शन दिया गया था, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखें तो एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी एक आधे घंटे में सेबों में भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता है, यदि आप सॉल्यूशन करेगा तो 59 मिनट इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हल करना था, तो इसको जब आप हल करिएगा तो आपका जो आंसर प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन सभी विकल्पों को जो है सही क्रम में सजाना था। तो आप इसे जब देखिएगा, थकान, रात, दिन, नींद, काम, यानी कि इसको जो पहले देखिएगा तो सबसे पहले तो काम करिएगा, काम के बाद ही आपको थकान आएगी। तो इसमें देखें तो 15 का जो आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दिन होगी, उसके बाद काम मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 3 5 1 3 5 फिर 1, यानी कि आप दिन होगा फिर काम करिएगा फिर थक जाएगा, फिर रात होगा फिर नींद आएगी। तो यानी कि इस रूप में आपका करेक्ट आंसर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ए नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो वह आकृति चुने जो कि अन्य से भिन्न है, यानी कि सभी से जो भिन्न है उसको चुना था। तो इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1। देखें तो इसका जो मुंह है चारों तरफ से बंद लॉक की तरह है ना, इसका ये बंद कर रहा है, ये दोनों का लॉक है। बाकी देखिए सबका जो मुंह है एक दूसरे से उल्टा हुआ है, इन दोनों का मुंह जो है एक दूसरे से सामने है, बाकी किसी में नहीं है, जो कि अन्य सभी से भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में जो कि 7 रंग होते हैं। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि विश्व का भी सबसे बड़ा रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो 1946 में जो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे वह राजेंद्र प्रसाद रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रयाग प्रशस्ति जो है
किसकी रचना है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी? तो प्रयाग जो प्रशस्ति जो रचना है वह हरिसेन की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है? तो पूर्वी तट पर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो झील है खारे पानी की वो चिल्का झील है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में देखें तो बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैलू के कुब्बड़ की तरह है, यानी कि बैल के कुब्बड़ की तरह है, जो कि बेलाडीला पहाड़ियाँ हैं। बैल में जो कुब्बड़ होता है ऊपर उस तरह से है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में स्थित है? तो ये जो पहाड़ियाँ हैं यह छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होता 22 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकृत चैनल द्वारा श्रीलंका को जो है भारत से अलग करता है? यानी कि भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है वह पाक जल मर्मत करती है मन्नार की खाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सोनपुर मेला जो कि बिहार में आयोजित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी कि अंगूर के कल्चर को किस नाम से जानते हैं? तो बीटी कल्चर। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ला कहा जाता था? यानी कि ये जो है इसका जो आपको करेक्ट आंसर होगा 26 का आपको सी इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत के जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? इनकी भारत में जो जनगणना करवाई जाती है उसका सर्वोच्च पद कौन सा है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर ए महारजिस्ट्रार और जनसंख्या आयुक्त भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कुमार संभव जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? कुमार संभव जो कि कालिदास की रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 23 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखें तो WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो WHO का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से कहा जाता है? यानी कि किसी क्षेत्र में जो होने वाली जनसंख्या अनुपातिक वृद्धि को है उसे किस रूप में मतलब कहा जाता है? तो इसे जो है शहरीकरण कहा जाता है। तो शहरीकरण इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कुछ कह रहा है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी नाल्को को जो है पंजीकृत मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है स्थित ऑप्शन नंबर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? यानी कि उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है अशोक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, यह उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह जो कि बलिया में स्थित है। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
35 में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया जो कि प्लेटफॉर्म है जो कि पेशेवर नेटवर्क और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। वहीं देखें तो नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त जो है इन सभी में देखें जो फेसबुक भी नहीं है, न इंस्टाग्राम और न स्नैपचैट, इन सभी से जो है नौकरी को तलाशा नहीं जाता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर ऑप्शन जो बचा था ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन में देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमको कन्फर्म तो आंसर पता नहीं है, तो आप देख लीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखें तो अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य कथा धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? धान और मक्के की खेती के दौरान जो किया जाता है वह कौन सी प्रमुख नृत्य है उत्तर प्रदेश की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुरका बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा निम्नलिखित किसके सहयोग से किया गया था? तो यह जो है जो किया गया था ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट की सहायता से जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली के लिए जो है ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? मथुरा जो कि श्री कृष्ण के जन्मभूमि के नाम रूप में जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखें तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों की एक पहल है? तो यह जो कि पहल जो है उत्तर प्रदेश का है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किसके नाम से की जाती है? यानी कि विमुद्रीकरण है निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है विमुद्रीकरण को? तो नोटबंदी के नाम से भी जानते हैं, तो नोटबंदी को ही विमुद्रीकरण कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य सेवा संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे या बचत बंद या अनुवादन के तहत धारी भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 43 को देखें तो ऑप्शन नंबर बी, धरित्री होल्डिंग, इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, UPSSF का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो UPSS का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से जो है टका जो है किस देश की मुद्रा है? टका पूछा गया था, तो टका जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है, तो आपका बांग्लादेश, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? तो इसका हमें आंसर नहीं प्राप्त हो पाए थे। अब देख लीजिएगा कि इसका आपको सही आंसर जो है क्या लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्लभपूर्ण कारणों के लिए संदेशशील जानकारी जैसे कि यूजर मेनू, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, इसे जो क्या कहते हैं? तो ये सभी जो कहलाते हैं, ये सभी फिशिंग कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में देखें तो हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किसके साथ नेशनल कोऑपरेशन डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये जो आधारशिला रखा गया है ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर में। तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा गांधीनगर, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सहकारी और दूध उत्पादन कंपनियों के बढ़ावे देने के लिए प्रतिस्पर्धा भावना को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित हेतु दिया जाता है? यानी कि कौन सा जो पुरस्कार है जो कि दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है, पुरस्कृत करने के लिए, यानी कि उत्साहन करने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ रण गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह इसका करेक्ट आंसर होगा, कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। तो 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किसके स्थान पर पहुंचा है? तो ये जो है 51 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो कोलंबो श्रीलंका के तट पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक थे? तो खुदाई खिदमतगार के जो संस्थापक थे अब्दुल गफ्फार खान थे। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 को देखें तो निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबरियन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के लिए जो है उद्घाटन किया था? तो नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 53 का बी, ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन करने के लिए जो नरेंद्र मोदी किए थे हाल ही में, इसी के बारे में पूछा गया था। ये जो है कैनेडा से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाल ही ने भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रशासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 54 का ऑप्शन नंबर सी, इटली के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, नलिन राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? नलिन और राजीव, तो ये जो पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर बी कलम का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पूर्व और उत्तर प्रदेश के बीच किस दिशा इस वाक्यांश में ये एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच में जो है कौन सा दिशा स्थित है? तो इसके बीच में जो स्थित है ईसा दिशा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखें तो किस विकल्प के अनुसार जो है सुस्त्री सद्भावना का सही अर्थ भेद है? तो 57 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हिंदी का बाकी आपको खाली सिर्फ आंसर आपको करवा देता हूँ। 58 के देखें तो 58 का जो करेक्ट आंसर होगा 58 का आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से पुल्लिंग शब्द का चयन करना था। तो पुल्लिंग जो शब्द होगा इन सभी में से ऑप्शन नंबर बिहार जो कि पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रयोग जो है एक वचन में होता है? यानी कि इन सभी में से कौन सा का प्रयोग जो है एक वचन के रूप में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा संबोध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो होगा ऑप्शन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी कागज जो कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्प का सभी शब्द तत्सम है, यानी कि इनमें से कौन सा सभी जो है तत्सम के अंतर्गत आते हैं? तो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि सभी सब जो दिए गए शब्द हैं वो तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, रक्तरंजित ये शब्द जो है कौन सा समास के अंतर्गत आता है? तो ये जो है 64 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तत्सम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरायल शब्द जो है संधि विच्छेद का सही मतलब कौन सा संधि विच्छेद इसका सही होगा?
तो मदिराज और आलय इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देखें तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका समुच्चयबोध विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन राधा के पायल से चिट्ठी लिखवाई थी। तो इस वाक्य में देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रेरणार्थ कार्य, यानी कि राधा जो है स्वयं में अपने कार्य नहीं कर रही है, वह किसी से और से करवा रही है। तो इस कारण जो है प्रेरणार्थ कार्य करेक्ट आंसर होगा, क्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में देखें तो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 का एक इसका सही होगा। कौन सा शब्द जो है उपसर्ग है? तो अभी भाषण में जो है उपसर्ग है। उपसर्ग उसे कहते हैं जो कि आगे लगकर किसी को मतलब कि बदल देता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय जो कि पीछे में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, बाकी आप मिला लीजिएगा कि किनका क्वेश्चन जो है कौन कितना सही जाता है। आपको बाकी हिंदी का सिर्फ आपको आंसर कवर करवा दिया जाता है। 74 का देखेंगे तो 74 का जो करेक्ट आंसर है वह इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। 74 के देख दो, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो इसकी इस लोकार्थन में जो करेक्ट आंसर होगा अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रौद्र रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितने मात्राएं आती हैं? तो इसमें जो है 13 मात्राएं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 76 का जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समास धर्म का होना अनिवार्य है? तो 77 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द के विकल्प में नहीं है? तो 78 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। यानी कि बाजार जा चुका है, इसका काल आपको बताना था कि यह किस काल का है। तो 79 के देखें तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आसान भूत यानी कि पूर्व वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में देखें तो राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो इसमें देखा जाए तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा कर्तव्य वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में आपको ये पूरा सारांश दिया है, इसको आप पूरा गद्यांश पढ़िएगा तो आपको जो है क्वेश्चन आपका इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका कौन कौन से आंसर है आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो गद्यांश के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय शिक्षकों की दुर्व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लेखकों को किस किस्म की खराब है क्योंकि? तो 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, भारतीय भाषाओं का साहित्य, उसी गद्यांश से ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुशिक्षित। 84 का जो क्वेश्चन होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी उसी गद्यांश से पूछे गए थे। तो गद्यांश से जो पूछे गए तो लगभग सभी को जो है कर ही आगे होंगे क्योंकि उसी से ये सभी क्वेश्चन बनाने थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन
85, 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 86, 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांगलुरु। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रियाओं के लिए है? तो 87 का जो करेक्ट आंसर होगा निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो समुद्र शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 88 का ऑप्शन नंबर ए रत्नाकर, जो कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 89 का जो होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बादल आज्ञा। ये जो है शब्द सही अर्थभेद के कारण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्त्री जो कि अभिनेत रहती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो 90 का इसका तो एक शब्द हमें पता नहीं पाएगा, स्त्री जो कि अभिनज्ञ रहती हो। 90 में देखें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो ऑप्शन हमें शायद मिल पा रहे हैं। तो जैसे कि स्त्री जो अभिनय करती हो, इसके लिए एक वक्त पूछा गया था। तो अभिनेत्री भी जो कि नायक करती है और नायिका, तो मेरी समझ से अभिनेत्री इसका होना चाहिए। आप देख लीजिएगा कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसका प्रॉपर तो हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानसरोवर निम्नलिखित रचनाओं का संकलन है, यानी कि मानसरोवर जो है किनकी रचना है? यह जो कि प्रेमचंद्र का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मीराबाई किसकी शिष्य थी? मीराबाई जो कि संत रैदास के शिष्य थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ से जो है मैथ और रीजनिंग शुरू हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करके और टिक लगाकर जो है जो भी करेक्ट आंसर हो गए इसका प्रॉपर व्यू में आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका आंसर मिला लीजिएगा मैथ और रीजनिंग का। आपको सभी क्वेश्चनों का टिक लगाकर प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो यदि सेशन पसंद आए दोस्तों तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।